ये जो अनरैप किया है कल का हमने, इसको क्या करना है अभी, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले इसको एक खुद का एक मटेरियल असाइन कर देता हूँ। क्या मटेरियल असाइंड है? नहीं। तो एक नया मटेरियल दे देता हूँ, असाइन न्यू मटेरियल, लैम्बर्ट देता हूँ बेस मटेरियल बस। ओके, गन का मटेरियल देने के बाद इसको बस फाइल, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, तुम्हारा जहाँ पे सीन में या फिर कहाँ एक्सपोर्ट करना है, एसेट में डालना है, वहाँ एफ बी एक्स एक्सपोर्ट करो, और यहाँ पे इसको बस एक्सपोर्ट करो फिर। तो मैश पूरा क्लीन होना चाहिए उसके लिए, मतलब हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, ट्रांसमोशन फ्रीज ये सब। हाँ। इसका नाम दे देते हैं गन जियो। ठीक है, अब क्या करना है, इसको अनरैप को वो टेक्सचर देने वाला है, तो इसके लिए सब्सटेंस प्रिंटर करके सॉफ्टवेयर है। हाँ सर, इसका लिंक भेज देना है। ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा लेआउट है। तो डिफ़ॉल्ट थोड़ा अलग दिखता है, तो मैंने ये पर्सनल सेट किया है, बट सारे प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे तुम्हें सेम। बस ये रहता है सेट लाइब्रेरी नीचे रहेगा, तो ये साइड में रहते हैं वैसे। ठीक है, तो इन जनरल देख लेते क्या है। ये मेन्यू बार है, जिसमें फाइल में हमें न्यू सीन बनाना है, ओपन करना है सीन, या फिर टेक्सचर एक्सपोर्ट करना है, करंट फाइल देखना है। एडिट में जाओगे तो अनडू रीडू एंड ऑप्शंस है, सेटिंग बेक करने का ऑप्शन। मोड एक पेंटिंग मोड है और एक रेंडरिंग मोड है इसमें। विंडो में ये सारे जो टूल्स दिख रहे हैं वो सारे यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, अगर कोई भी टूल्स मिस आउट होते हैं तुम्हारा। तो व्यू पोर्ट के सेटिंग्स है यहाँ पे। ये स्क्रिप्टिंग है, तो स्क्रिप्टिंग को हम कवर नहीं करेंगे। देन इसके बाद ये मेरा सेट लाइब्रेरी है, जिसके अंदर मेरे मटेरियल, स्मार्ट मटेरियल्स, मास्क, स्मार्ट मास्क, और क्या बोलते, इफेक्ट्स, फिल्टर्स, ब्रशेस, अल्फाज सब आता है इसमें, इन्वायरमेंट के। ये मेरा टूल बॉक्स है यहाँ पे इनके थ्रू मैं एडिट कर पाऊँगा, पेंट करना है, इरेज करना है वो। देन इसके बाद ये पॉज रेंडर या फिर आवाज़ कम कर, नीचे बोल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये स्प्लिट करता है व्यू को, एक 3D व्यू, एक 2D व्यू है, में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसमें एक किसी व्यू में रहना है उसमें कर सकते हो। देन उसके बाद ये फ्री रोटेशन या कंस्ट्रेंट करके, ये रेंडर ऑफ है क्योंकि सीन में एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो मटेरियल में कौन सा टेक्सचर में देखना है, फॉर्मेट में देखना है, वो देखना है। टेक्सचर सेट लिस्ट में क्या, तुमने जो सॉफ्ट जो भी ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट किया है उसमें कितने मटेरियल्स से वो सारे लिस्ट आउट होते हैं यहाँ पे। लेयर्स में सेम फोटोशॉप के तरह यहाँ पे लेयर्स आते हैं। टेक्सचर सेट सेटिंग्स में यहाँ पे जो भी बेक करते हो तो उसके टेक्सचर के सेटिंग्स है। देन यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करोगे उसके प्रॉपर्टीज रहते हैं अप्लाई करने के बाद। डिस्प्ले के सेटिंग से एक्सपोजर हो गया, एनवायरनमेंट मैप का एक्सपोजर देखना है वो सब के लिए है। देन उसके बाद यहाँ पे शेडर के सेटिंग्स है और ये लॉग है, बाकी वो सब देखने लायक नहीं है। फिर नया फाइल बनाते हैं, न्यू करो, तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होता है जहाँ पे टेम्पलेट क्या सेट करना है, पीबीआर मेटल रफनेस। ओके, वो भी अल्फा ब्लेड या टेस्ट जो भी लोगे, लेकिन अल्फा जरूर लेना है। ठीक है, देन सेलेक्ट करो इसको अपना। इसमें क्या सेलेक्ट करना है, जो भी एक्सपोर्ट किया फाइल को वो सेलेक्ट करो, इसको ओपन करो, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन। अब तुम ऑफिशियल जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वो तुम्हें पहले से बताएंगे कौन से रेजोल्यूशन में काम करना है, बट हम एज अ प्रेजेंटेशन के लिए वर्क कर रहे हैं तो 2K रखते हैं। अगर तुम्हारा पीसी हैंडल करता है तो 4K पे भी जा सकते हो। ठीक है। ठीक है, फिर बाकी ये सारे ऑप्शंस ऑफ कर दो, इंपोर्ट कैमरा, ऑटो अनरैप, ये सब ऑफ कर दो। देन इसको ओके करो। फिर ये इंपोर्ट हो गया, ये मेरा सेट है और ये उसका यूवी है। ठीक है, ये 2D व्यू है, ये 3D व्यू है। ओके, देन उसके बाद कभी भी किसी भी एसेट को अनरैप, सॉरी अनरैप नहीं, इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्ट
अप्लाई मत करो मटेरियल्स ऐसे। उसके लिए क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले बेक करना आता है। कंट्रोल शिफ्ट बी या फिर एडिट में आके बेक मैश मैप्स। यहाँ पे आउटपुट साइज जो है तुम्हारा प्रॉपर रखो, 2K रख सकते हो, 4K रख सकते हो। ये लो टू हाई पॉली वाला है तो इनका कुछ इश्यू नहीं है। यहाँ पे ओपेसिटी भी बेक कर लो। देन उसके बाद क्या करना है, बेक सेलेक्टेड टेक्सचर। बेक गन मटेरियल करोगे, अगर ये सिंगल मटेरियल है तो सिंगल मटेरियल होगा जो नाम दिया है। अगर मल्टीपल मटेरियल्स यहाँ पे सपोज गन और स्वॉर्ड ऐसे अगर कुछ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स है, तो यहाँ पे एक मटेरियल जो सेलेक्ट करोगे वो होता है, या फिर बेक सेलेक्टेड करोगे तो सारे जो लिस्ट में रहेंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे बेक। तो इनको बेक करोगे तो थोड़ा टाइम लेता है और डिपेंड करता है तुम्हारा फाइल कितना हैवी जा रहा है। सर बेक होता क्या, क्यों करते हैं इसको? बेक जनरली देखो तुम्हारा कर्वेचर आने के लिए, या फिर उसको कंप्यूट करता है वो फाइल्स को नॉर्मल्स कैसे अप्लाई होगा, वरना वो फ्लैट इमेज रहता है। तो उसके लिए अच्छा। बेकिंग करना इंपॉर्टेंट है तुम्हारा नॉर्मल्स हाइट एंड ऑल देखने के लिए। अब ये डायरेक्ट बेक करने के बाद पेंट कर सकते हो, तो ये पेंट नहीं करना हमें, एम्प्टी लेयर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लेयर पैनल में आते हैं तो सारे ऑप्शंस एक्टिव हो गए। यहाँ पे ये फिल्टर है, ये मास्क है, ये पेंट है, एम्प्टी लेयर का पेंट है ये। देन उसके बाद ये बक फिल लेयर है, मतलब यहाँ पे जाओगे प्रॉपर्टीज में आओ, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो चाहिए वो रख सकते हो। कलर का हाइट में बताऊँ, नेक्स्ट लेयर में बताऊंगा कैसे वर्क करता है। रफनेस कैसे रखना है, अभी ये देखो रिफ्लेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट को, ग्लो नहीं हाँ कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, शाइन कर रहा है। या फिर एकदम मैट करना है वो करो, ब्लेंड कर सकते हो उनके बीच में। तो डिपेंड करता है तुम्हें मेटेलिक, ये नॉन मेटेलिक है, मतलब ब्लैक में जब भी वैल्यू रहेगा तो जीरो पे रहेगा, और यहाँ पे वाइट में जाएगा तो वन। ये पूरा क्रोम में वाला पार्ट बन गया है, पूरा मेटल का है। तुम इसको ब्लेंड भी कर सकते हो कितना मेटेलिक रखना है, 0.5 के ऊपर मतलब ज़्यादा मेटल जोन में जाएगा। फिर ये नॉर्मल्स कुछ भी डिटेल ऐड करते हो तो यहाँ पे आता है वो। ये ओपेसिटी है, कितना ओपेसिटी रखना है वो सब चेक कर सकते हैं यहाँ पे। एमिशन के अब ये ग्लो है, ओके। एमिशन क्या करता है, सेल्फ लाइट, जो भी उसका खुद का लाइट रहेगा वो एमिट करेगा, लेकिन ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करता है, बस ये शो करने के लिए वैसा लाइट है। ठीक है, तो इसके हाँ बाद हाइट क्या होता है, अगर एम्प्टी लेयर लेते हो और पेंट करने से पहले ही अगर हाइट इंक्रीज करते हो और अभी पेंट करोगे, तो ये देखो थोड़ा सा एक ऊपर उठ के आ रहा है, ऐसा लग रहा है दूर से देखोगे तो वो हाइट बता रहा है। पूरा इंक्रीज कर दो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है बम्प आ रहा है। ठीक है, हाँ लेकिन पास जाओगे तो 2D टेक्सचर ही है, बस शेड के साथ कुछ नहीं हुआ है, उसका बम्प वम्प कुछ नहीं आया है, बस सिर्फ फ्लैट टेक्सचर ही है। हाँ तुम्हारे मेश के साथ कुछ नहीं हो, तो हाइट मैप यही करता है। देन उसके बाद इसको नेगेटिव में करोगे तो वो ऐसे लगा डेप्थ है। हाँ। तो हम ऐसे करके डिटेल्स काफ़ी सारे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मटेरियल्स है तो मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हो। अभी देखो इसमें बम्पीनेस आ रहा है, जब बेक नहीं हुआ रहता है तो वो थोड़ा सा बम्प नहीं था, बस फ्लैट टेक्सचर लग रहा था जो डाल दिया गया बस उसके ऊपर। हाँ तो यहाँ पे अलग अलग टेक्सचर्स दिए हैं। ये नॉर्मल्स के साथ वाले टेक्सचर्स हैं जिसमें ये बम्प दिखते हैं, हाइट दिखता है, जिनको तुम टाइल कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। ओके, यूवी के हिसाब से वो टाइल होता है। देन उसके बाद ये नॉन बम्प वाले ऐसे मेटल के टेक्सचर ये सारे हैं। अब स्मार्ट मटेरियल में आते हो तो यहाँ पे प्लेन टेक्सचर के बजाय, मिनट, नेविगेशन माया वाला ही है, ओके, ऑल्ट करके 3 माउस बटन, ठीक है। देन हाँ इसमें स्मार्ट मटेरियल में आते हो तो क्या होता है, सिर्फ वो एक ही चीज़ नहीं होता, सिर्फ एक मटेरियल ही नहीं होता, उसमें सारे एडिट करके भी आता है। कर्वेचर भी मिलेगा, ये बॉर्डर दिख रहा है वाइट वाइट, डस्ट भी मिलेगा, पेंट भी मिलेगा। जब इसको ओपन करोगे तो ये देखो ये सारे लेयर्स दिखता है। स्मार्ट मटेरियल क्या होता है, एक मटेरियल में काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज ऐड करके चेंजेस करके जब डालते हो तो उसको स्मार्ट मटेरियल बोलते हैं। तो इसमें डर्ट वर्ट सब रहेगा, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। फिर सर होता ये है, सब टेक्सचर वगैरह पहले से डाउनलोड रहता है ना? हाँ, जैसे सपोज ये अप्लाई किया, अभी कर्वेचर क्या, प्लास्टिक ग्रेड, 2 टेक्सचर अप्लाई किया यहाँ पे। हाँ
तो लेयर वाइज वर्क करता है, जो ऊपर रहेगा वो ज़्यादा विजिबल रहता है। मास्क में क्या होता है, अगर तुम मास्क अप्लाई कर दिए इसके ऊपर तो ये इसके कर्वेचर में आएगा फिर एजेस पे, हाँ। ऐसा। तो ऐसे करके हम कर्वेचर भी सेट कर सकते हैं। फिर आता है फिल्टर। फिल्टर आगे देखेंगे, जैसे इसमें ब्लर है, हाइट एडजस्टमेंट है, शार्प करना है कुछ तो उसके लिए है। देन ये ब्रश है, ब्रश टाइप चेंज कर सकते हैं, उसके लिए एक लेयर होना ज़रूरी है और वो मास्क होना ज़रूरी है पेंट करने के लिए कभी भी। अच्छा। तो इसको ब्लैक मास्क अप्लाई करो, तो ब्लैक मास्क का सेम रूल है जो हाइड करता है पूरा कलर को, और फिर बाद में उसके ऊपर पेंट कर सकते हो। ब्रश वाइट है तो पेंट करेगा वो, फिर ब्लैक रहेगा तो इरेज करेगा। ठीक है। हम्म, तो यहाँ से कभी भी ब्रश जो टाइप का है वो चेंज कर सकते हो, जैसे ये डर्ट वाला हो गया, डॉट्स हो गए, हैचिंग टाइप का चाहिए, अच्छा। फर या क्लॉ मार्क, जो भी इसमें है वो सारे यूज़ कर सकते हो। ओके। देन इसके बाद आता है अल्फास। अल्फास क्या करता है, एक मिनट राइट क्लिक करो इस पर, क्लियर मास्क कर सकते हो यहाँ पे ऑप्शन में, क्लियर मास्क। क्लियर कर दिया मास्क। अल्फास क्या होता है, स्टिकर होता है। मतलब अल्फा जो होता है ये एज अ ब्रश की तरह काम कर रहा है, बट शेप का रहता है। बट ड्रैग करके रहा है, तो ये देखो, ये हो सकता है, या फिर ये एक मिनट, ये जैसे अल्फा के थ्रू पेंट कर सकते हो कुछ भी, कलर चेंज करके। देन आता है यहाँ पे ये टेक्सचर है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक फिल लेयर लो। जैसे कि कुछ भी चाहिए, अगर ये हेक्सागन पैटर्न या फिर सर्कल पैटर्न चाहिए तो बेस कलर में डाल दो, यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद इसको टाइल कर सकते हो, ये टेक्सचर हो जाता है। हाँ। तो फिर ब्लेंडिंग मोड्स के थ्रू जाके ब्लेंड कर सकते हो लेयर्स के साथ। और फिर ये होता है लास्ट में इन्वायरमेंट, जो लाइट है वो कैसा दिखेगा। तो ये यहाँ पे आओगे, इन्वायरमेंट ओपेसिटी ऑन करोगे तो मेन इन्वायरमेंट ऐसा दिखता है। ब्लर हटा दिया तो ये है, मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप करो तो लाइट जो इस पे इफेक्ट होगा वो अलग आता है। हाँ। तो हाँ, इम्पोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना करें, इसलिए ओपेसिटी कम रखते हैं। ओके। अभी इस पे वर्क करना है तो कैसे करेंगे, पहले इसका रेफरेंस देखते हैं। यही वाला था, लेकिन इसमें जो ये वाला मॉडल है वो मिलना मुश्किल है, लेकिन जनरल आइडिया यही यूज़ करेंगे क्योंकि थीम एक ही है इन लोग का। ठीक है, यही थीम को कैरी करता है। ठीक है, ये मेटल पार्ट है, थोड़ा ग्रेनी है मेटल। देन उसके बाद ये प्लास्टिक का पार्ट है, यहाँ पे ये दूसरा मेटल है। तो वो सब देख के हमें यूज़ करना है, स्टार्ट है ना। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल पार्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक मेटल है, तो यहाँ पे जब आओगे, मेटल पार्ट में आओगे तो यहाँ पे जितने मेटल है वो सब आ जाएंगे। तो आयरन ब्रश जब देखोगे ज़्यादा ब्रश्ड है, वो नहीं चाहिए हमें, ग्रेनी मटेरियल चाहिए। ब्रश को डिलीट कर दो।
तो तुम खुद से मटेरियल बना सकते हो, बस प्रॉपर्टीज देख लो क्या क्या देता है। ग्रे ग्रे कलर है उस पे, और एक डॉट डॉट वाला बम्प है, बाकी सब पार्ट है। रफनेस ये रखो, ग्रेन का इंटेंसिटी कम कर सकते हो एकदम हल्का दिखाने के लिए। एक ये पार्ट हो गया। अब ये किधर किधर अप्लाई होगा वो भी देखना है हमें। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें मास्क अप्लाई करना है, और फिर ब्रश लेके एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इसको ऑन ऑफ करो, सीधा पेंट कर सकते हो, या फिर फोर प्रेस करो, पॉलीगॉन सेलेक्ट में आओ, और यूवी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किया रहेगा तो यूवी के थ्रू डायरेक्ट इसको पेंट कर सकते हो। जैसे कि ये कहाँ पे आ सकता है, ये पार्ट किधर था हमारा, ये रहा पार्ट, ये देखो अप्लाई हो गया। एक्स से स्विच कर सकते हो, वाइट था इसलिए पेंट हुआ है, अगर ब्लैक रहेगा तो वो इरेज होगा। पेंट हो गया है, देन हमें इसमें कुछ पार्ट्स इरेज करना है, तो पॉलीगॉन सेलेक्ट करो, यहाँ पे ऐसा बस ड्रैग करके डीसेलेक्ट करो, ऐसा कर सकते हो। या फिर इसको रहने दो, मेटल, यहाँ पे इसको ब्लैक वाला मेटल देंगे, तो सेम मैं इसको रिपीट करूँगा। ये जो थोड़ा डार्क, जो सॉरी लाइट जो है, इसको मैं थोड़ा डार्क करूँगा, कितना डार्क चाहिए, और यहाँ पे इसको क्लियर करूँगा मैं, और फिर मैं यहाँ पे आके पेंट करूँगा इसको। तो पेंट करने के लिए मेरे को मेहनत करना पड़ेगा दोनों साइड के लिए, तो उससे बढ़िया है मैं मिरर ऑन करता हूँ। मिरर ऑन करूँगा तो सेंटर से ऑन किया है, यहाँ पे देखना है तो कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, तो मिरर वाई मिरर जेड कर सकते हो, तो एक्सिस के हिसाब से चेंज होता रहेगा वो। और तुम्हें लग रहा है सेंटर में नहीं है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, देख सकते हो ऐसा मूव करके। ये करने के बाद अब हाफ पार्ट को पेंट करो आराम से, क्लियर मास्क। इसको अलग शेड देना है। ये कहाँ का है, ये बटन किधर है, आगे। ठीक है, तो मुझे ये वाले पार्ट को प्रॉपरली करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। कभी कभी क्या होता है नहीं होता है, तो इसलिए मिरर ऑफ करो, जहाँ तक है वहाँ तक इसको यूज़ करो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर सकते हो, प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो, मैट। ये मैट प्लास्टिक मैं वाइट कलर का यूज़ करूँगा यहाँ पे। हम इसको सेम
ये बटन्स पे पेंट करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, यूवी करता हूँ जिसके थ्रू मैं पूरा एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये पेंट हो गया, ये भी पेंट हो गया। हो चुका है पेंट, यहाँ पे दिख रहा है मैप में। ये पेंट हो चुका है। ये देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो ये इसका है, तो इनको रिमूव करो। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो हम थोड़ा डार्कर मेटल लेंगे, इसको थोड़ा लाइटर करना पड़ेगा फिर। इसको क्लियर कर लो, और बाद में इस पे अप्लाई करो। बॉडी पे भी अप्लाई कर देता हूँ, बाकी जो पैड वैड वाला पार्ट है उस पर मैं अलग से रखूँगा। इतना करने के बाद ये जो पैड वाला पार्ट है, मैं इसको ऑरेंजिश कलर देता हूँ, वो भी प्लास्टिक का ही देता हूँ। यहाँ से इसको यूवी से पॉलीगॉन्स में करो, फिर इसको यहाँ पे सेलेक्ट करो। सिर्फ सिलेक्ट करने से वो पेंट हो जाएगा। नहीं, सेलेक्ट करने से ड्रैग करो, पेंट होगा वो। यहाँ पे ऐसा, जो कहीं लीक तो नहीं हुआ, यहाँ पे लीक हुआ है, तो क्या करना है, स्विच करो, मिरर ऑफ करो, और यहाँ पे ऐसा अनपेंट करो। ये ले लो, देन इसके बाद मेरे को ये वाला पार्ट भी ऐसे पूरा ऑरेंज रखना है। मैं इसको पूरा यूवी सेलेक्ट करके पेंट कर देता हूँ। ठीक है, ओवरलैप करने का यही फ़ायदा होता है, पता चल जाता है, एक साथ पेंट हो जाता है। फिर रबर देखोगे तो रबर नहीं मिलेगा, इसमें प्लास्टिक ही है, तो रबर एंड प्लास्टिक सेम ही वर्क कर रहा है इसमें। तो सेम प्लास्टिक में लूँगा एक और, लेकिन इसको रेड कलर करूँगा, जो मेरा स्विच का काम करेगा या फिर ट्रिगर का काम करेगा। थोड़ा सा डार्क टोन में, ब्लैक मास्क, किसको पेंट किया, किसको पेंट किया। શું કહેવો।
अभी ठीक है। क्लियर करो मास्क को एंड देन इसको वापस से इसको पेंट करो यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा। ये करने के बाद अब क्या करना है, ये वाले पार्ट को देखना है। तो ये लाइटर टोन लगता है मुझे, तो ये चार, एंड देन इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कर दिया टेक्सचर, ये पूरा हो गया। ठीक है। अभी क्या करना है, ये पार्ट क्या हो सकता है, एज अ डायल या मीटर टाइप होगा, तो इसको देखते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे एक ग्लो वाला पार्ट है। ओके, यहाँ पे वो ग्लो कर रहा था, लाइट बल्ब टाइप का पार्ट है। तो सबसे पहले तो इसका कलर ब्लैक रखो। ठीक है, तो कुछ भी अगर डालना हो ग्लो करने के लिए तो बाकी सारे ऑफ करो नॉर्मल, बस कलर और एमिशन ऑन रखो। इसको ये करो और येलो कलर का एक लाइट डालो यहाँ पे, थोड़ा पेल येलो टाइप में। प्रॉपर नाम दो। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। सेम डुप्लीकेट करो। रेड, सिर्फ एमिशन का कलर चेंज करो। मास्क क्लियर करो। ये पार्ट हो गया। ये पार्ट बहुत शाइनी टाइप का है, ग्लासी टाइप का है, तो क्या करने का, इसको ब्लैक करो पूरा। ओके, सब ऑफ करो। रफनेस में आते हैं, पूरा जीरो करना है इसका रफनेस। अब मेटलिक में आते हैं, मेटलिक को ऐसा किया तो नहीं, तो मेटल भी किसी काम का नहीं है। बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, अगर मैं इसका शेड चेंज करूँ तो। ये रिफ्लेक्टिव बनाना है इसको थोड़ा सा, और इसको देना है थोड़ा सा ये सियान टाइप का टिंट। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो। कहाँ गया, ये रहा। पॉलीगॉन के थ्रू ये पार्ट। अब ये मेटल जो दिख रहा है इनको डिसेलेक्ट करो। अगर ये पार्ट है तो स्विच करो ब्लैक में और इसको डिसेलेक्ट करो। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये लाइट पार्ट है, ये भी कुछ नहीं है। ये है तो इसको करो, हाँ ये है, तो इसको रिमूव करो। तो अभी क्या कर सकते हो, रेड लाइट ले सकते हो,
हार्ड ब्रश सेलेक्ट करने के बाद इसको पेंट कर सकते हैं यहाँ पर। वन प्रेस करो जिससे पेंट मोड में चला जाएगा। काफ़ी ऊपर है। तो ये जो काम करते हैं, लाइट्स का पैनल जो है को ग्रुप करते हैं और ऊपर लेके जाते हैं। कंट्रोल जी किया तो ग्रुप हो गया। ओपन करो ग्रुप को एंड देन रेड लाइट को ले जाके थिकनेस ज़्यादा है उसका, मिडल की बात नहीं है। Okay. ये एमिशन को क्या है, पोस्ट प्रोसेसिंग में हम इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा स्विचेस बनाते हैं। एक सबसे पहले कर्वेचर वाला पार्ट देते हैं। इसको सेलेक्ट करो, ऐड ब्लैक मास्क, राइट क्लिक, ऐड जनरेटर, यहाँ पे आओ कर्वेचर। और इसको जो है ग्लोबल बैलेंस कम करो, थोड़ा शार्प करो। सब पे ही चाहिए ना कर्वेचर। मास्क के थ्रू भी जा सकते हो या फिर इसके थ्रू भी जा सकते हो। हल्का सा मल्टीप्लाई कर दो तो एकदम क्लीन नहीं दिखेगा, कुछ थोड़ा बहुत डस्टी टाइप दिखेगा। ये करने के बाद, लेकिन ये साईफाई मॉडल है तो ये थोड़ा क्लीन ही दिखता है। बटन्स का पार्ट लेना है, सेम इसको भी प्लास्टिक ही आएगा। सपोज ब्लैक कलर के बटन्स है या फिर वाइट ही जनरल जो कलर रखा है इनके लिए, वाइट कलर के बटन्स है। यहाँ पे आओ, एक नया लेयर लो जिसको सपोज मैं ब्लैक कलर देता हूँ एज अ प्रिंट के लिए, तो बाकी सब हटा दो उसका, सिर्फ कलर रखो।
एंड देन ऐड ब्लैक मास्क। ये ऑफ करो, अल्फाज में आओ और वो अल्फा सेट करो। इससे बढ़िया यहाँ पे आओ, यूवी में, अपने यूवी में पेंट करो। पहले पता करो कौन सा वाला है। हाँ, ये ब्रश को रोटेट करना है। नहीं, मेन इस पे होना चाहिए, यूवी स्ट्रेट रखा है ना मैंने, ब्रश प्रॉपर स्ट्रेट नहीं आ रहा है। तो 180 एंड देन 90 कितना होता है, 270 प्रॉपर तो है। यूवी स्ट्रेट करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा कर सकते हो, या फिर उसको पेंट करने के बाद जो हाइट में आओ, कलर के हाइट में, हाइट ऑन करो, तो नेगेटिव दो। दे सकते हो ऐसा अलग से दिखाने के लिए। उसको डेप्थ दिया, कलर ब्लेंड हो रहा है तो थोड़ा सा ऐसा कुछ रखो। देन इसके बाद यहाँ पे सपोज यहाँ पे ऐसा पेस्ट करो। ठीक, मैंने ऐसे बटन यूज कर लिया। या फिर इसको कैसे बना सकते हो, हल्का सा एमिशन देके। ठीक, यहाँ पे ऐसा स्विचेस को रख सकते हो। देन उसके बाद बचा ग्लास का पार्ट, ग्लास के लिए यहाँ पे स्मार्ट मटेरियल मिलेगा। लेकिन इन स्मार्ट मटेरियल्स का इश्यू क्या है कि वो सी थ्रू बनाते हैं। ठीक है, ग्लास तो बनाएंगे बट वो सी थ्रू बनाएंगे पूरा। तो इससे बढ़िया अपना खुद का ग्लास बनाओ। यहाँ पे ये लो, वाइट कलर रहने दो, बाकी सब हटाओ, रफनेस जीरो कर दो।
ये पूरा यहाँ पे हो गया। अगर इन्वायरमेंट का रिफ्लेक्शन देखना है तो इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा एक बार। जो जिसमें ज़्यादातर रिफ्लेक्शन आ रहा है वो रखते हैं। पैनोरामा जो डिफ़ॉल्ट है हमारा वो रखते हैं। ये देखो यहाँ पे कैप्चर होगा। ये देखो कि मेरा ग्लास बन गया पूरा। क्या उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट चाहिए तो वो भी बना के लिख सकते हो। नया लेयर लो, ब्लैक मास्क। वो एमिशन चाहिए क्योंकि ग्लो करता है यहाँ पे टेक्स्ट कभी भी। तो कलर ब्लैक, और ये सपोज ग्रीनिश टाइप में कुछ टेक्स्ट है। तो यहाँ पे आओ, अल्फाज में पे फॉन्ट सर्च करो। तो लिमिटेड नंबर ऑफ फॉन्ट्स है, उनके थ्रू बना सकते हो। जैसे यहाँ पे पेंट कर सकते हो। यहाँ पे आओ, सब्सटेंस जो लिखा है यहाँ पे एडिट करके नाम डाल सकते हो जो भी, या फिर कुछ भी डालो। हम्म, ऐसे डाल सकते हो आम हो करके। ब्रश छोटा करो, यहाँ पे डाल दिया। नंबर डाल दो यहाँ पे ऐसा, या फिर कुछ एनर्जी लेवल या फिर जो भी करना है कर सकते हो यहाँ पे। सपोज ये डाला है मैंने। देन इसके बाद सेम इसके ऊपर अल्फा अप्लाई करना है। ठीक है, कुछ भी जैसे कि पावर बटन हो गया, वो सब करके कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें कस्टम ऐड करना है खुद का बनाया हुआ, तो फोटोशॉप ओपन करो पहले। फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर कोई भी चलेगा, क्योंकि हमें ब्लैक एंड वाइट मैप ही बनाना है। आर्टिकल ऐड करते हो। सपोज मैं एक ऑनलाइन इसका लोगो ले लेता हूँ। मैं इसको सेव करूँगा, और इसका जो रेजोल्यूशन रखना है मुझे, इसको रखना है 512 या फिर जो भी मेरा डॉक्यूमेंट का रेजोल्यूशन है वो। तो 1024 रखो फिलहाल तो, क्योंकि डीकल छोटा ही आता है। यहाँ पे इसको रखो। देन इसके बाद जो भी तुम्हारा इमेज है उसको इंपोर्ट करो। कोई भी हो सकता है। अगर कलरफुल इमेज है तो उसको कन्वर्ट करो फिर ब्लैक एंड वाइट में। जो पार्ट विजिबल होने वाला है उनको सेलेक्ट करके वाइट पेंट करो, और जो पार्ट इनविजिबल है बैकग्राउंड जैसे कि वो होता है ब्लैक। ओके, प्योर ब्लैक एंड प्योर वाइट। शेड्स यूज करोगे तो वो ब्लेंडिंग में चला जाता है फिर। ओके, ये मेरे को स्टैम्प यूज करना है, और ये मेरे को बैकग्राउंड नहीं चाहिए। सेव करूंगा मैं इसको। हाँ, किसी में भी करो, फर्क नहीं पड़ता। सेव करो, चाहिए तो इसका फॉन्ट बना सकते हो, या फिर कस्टम फॉन्ट लिखना है वो सब देख सकते हो। डेस्कटॉप या फिर कहीं पे भी सेव लोकेशन पे आओ, इसको लो और लाइब्रेरी में ड्रॉप करो। यहाँ नहीं, लाइब्रेरी में ड्रॉप करो। इसको डिफाइन करो एज ए अल्फा, और इसको करो करंट प्रोजेक्ट के लिए।
तो इसमें तीन ऑप्शन, करंट सेशन मतलब जब ये तुम सॉफ्टवेयर बंद करोगे तब वो डिलीट कर देगा उसको। करंट प्रोजेक्ट है सेकंड वाला, जब तक ये प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो इसी प्रोजेक्ट में मिलेगा। और लाइब्रेरी में डालोगे तो हर बार मिलेगा फिर। ठीक है, तो उसके हिसाब से डाल सकते हो। देन इम्पोर्ट, इसको फिर वापस सेलेक्ट करो यहाँ पे एज अ ब्रश। तो ये देखो मेरा ब्रश आ जाएगा। तो जहाँ चाहिए मैं वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे चाहिए ये ऐसा, जो भी इसका कलर है। इससे मेन कलर से हो जाएगा, एनिमेशन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे को। ऐसा। तो ऐसे सेम नंबर या फिर पैटर्न के भी डिकल्स बनाओ और यहाँ पे लाके ऐसा ड्रॉप करो या फिर स्टैम्प करो। कि बचा ये पार्ट, तो इसको भी मैं एज रेड पेंट ही कर रहा हूँ फिलहाल। और ये सपोज ग्लो करने वाला पार्ट है, ठीक है, तो मैं इसको अलग बनाता हूँ। अनडू किया। यहाँ पे तुम्हारा पूरा गन हो गया टेक्सचर।